नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे न्यू सांगानेर रोड व्यापार मंडल के अध्यक्ष एवं श्यामनगर भाजपा के महामंत्री श्री पवन शर्मा जी से। पवन शर्मा जी, एक बात बताइए, जिस हिसाब से आप व्यापार मंडल में कार्य कर रहे हैं और इस समय बिजली के पानी के बिल सबके 3-3 महीने के जुड़ के आए हुए हैं, इस बारे में आपका व्यापार मंडल के लिए क्या कहना है आपको? देखिए, जिस तरह से ये कोरोना महामारी ने पूरे विश्व में बहुत नुकसान किया है और इस कोरोना महामारी के कारण आम जनता की कमर टूट चुकी है, व्यापारी वर्ग की कमर टूट चुकी है। अब व्यापारी वर्ग और आम जनता के पास आर्थिक रूप से इतना परेशान है कि वो न बिजली का बिल भर सकता है, न पानी का बिल भर सकता है और न ही स्कूल की फ़ीस दे सकता है। राज्य सरकार ने जिस तरह से इसको स्थगित किया था, स्थगित करना आम जनता के लिए कोई समस्या का समाधान नहीं है। ये इनको राज्य सरकार को एक आम जनता की परेशानी को देखते हुए, एक व्यापारी की परेशानियों को देखते हुए इसको 3 महीने के बिजली के बिल, पानी के बिल और सभी स्कूल वालों को निर्देश देने चाहिए कि वह 3 महीने की स्कूल की फ़ीस माफ़ करे और बिजली के बिल माफ़ करे और पानी के बिल माफ़ करे, जिससे आम जनता को राहत मिले, व्यापारी वर्ग को राहत मिले। लोग इतने ज़्यादा परेशान हैं। हमारे न्यू सांगानेर रोड व्यापार मंडल में कम से कम 15 प्रतिष्ठान जो कि किराए पे थे वह खाली हो चुके हैं। इन आर्थिक परिस्थितियों के कारण ही व्यापारी वर्ग अपने प्रतिष्ठान खाली कर के जा रहा है, क्योंकि वो 3 महीने में कमाई नहीं की, उसने किसी भी तरह से वो नहीं हुआ और आज उनको 50-50 हज़ार रुपये बिजली के बिल आ रहे हैं। स्कूलों की फ़ीस भरनी पड़ रही है क्योंकि गवर्नमेंट ने स्थगित कर दिया। आज 3 महीने कंप्लीट हो गए, आज बिल जमा कराने का टाइम आ गया। वो जमा कहाँ से कराएगा, क्योंकि वो आर्थिक रूप से टूट चुका है। तो राज्य सरकार को इस तरफ एक आम जनता की आत्मा की आवाज़ को सुनना चाहिए। आम जनता इतनी परेशान है, व्यापारी वर्ग इतना परेशान है कि न तो वो बिजली का बिल भर पा रहा है, न दुकान का किराया दे पा रहा है। आम जनता जो कि एक सर्विस क्लास है, मैं खाली व्यापारी वर्ग नहीं, मैं सभी के लिए कहूँगा, जो कि सर्विस क्लास है, उसका अगर बिजली का बिल मान लीजिए 5,000 रुपये आ रहा है, उसको अगर मान लीजिए सैलरी नहीं मिली तो वो बिजली का बिल कहाँ से भरेगा? तो राज्य सरकार को मैं यही एक संदेश देना चाहता हूँ इस चैनल के माध्यम से कि राज्य सरकार को ये 3 महीने के बिजली के बिल, पानी के बिल और स्कूल फीस को माफ़ करना चाहिए। जब से आप व्यापार मंडल के अध्यक्ष बने हैं, जब से आपकी कार्रवाई जो आपने कार्य किए हैं उसकी सर्वत्र प्रशंसा हो रही है। और तो आपकी पहले आपने क्या कार्य किए, अब आपके क्या कार्य करने की योजना है आपके व्यापार मंडल की? देखिए, मुझे जो ये एक पूरे 400 हमारे 450-500 व्यापारी हैं हमारे व्यापार मंडल में। न्यू सांगानेर रोड व्यापार मंडल जो कि सोडाला से प्रारंभ होता है और गुजर की थड़ी तक इसकी सीमा है। लगभग 500 व्यावसायिक प्रतिष्ठान है और मुझे निर्विरोध जिस तरह से इन्होंने स्नेह प्यार दे के मुझे निर्विरोध अध्यक्ष बनाया, मैं इनका सबका तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। मैं लगभग अगस्त में मैंने कार्यभार संभाला, जब हमने पुलवामा जो कांड हुआ था हमने रैली निकाली और जिस तरह से लोगों का देश प्रेम उमड़ के आया, हमारे व्यापार मंडल ने जिस तरह से एक देशभक्ति के लिए कार्यक्रम किया, मैं पूरे व्यापार मंडल के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। उसके बाद में 15 अगस्त को हमने, जो कि हमारे व्यापार मंडल में इस तरह का कार्यक्रम नहीं होता था, 15 अगस्त का झंडारोहण का कार्यक्रम किया। फिर हमने दिवाली डेकोरेशन की, पूरा सोडाला से गुजर की थड़ी तक हमने, जो हमारी पूरी टीम, जो कि हमारी न्यू सांगानेर रोड के हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं और हमारे ब्लॉक प्रभारी हैं, हमने पूरे व्यापार मंडल को 9 ब्लॉक में बांट रखा है और एक कार्य विभाजन कर रखा है। और उसी का परिणाम ये हुआ कि हमारा जो दिवाली डेकोरेशन हुआ, पूरे जयपुर में हमारे व्यापार मंडल को प्रमुख व्यापार मंडलों में घोषित किया पहली बार, जबकि पहले प्रमुख व्यापार मंडल MI रोड, चांदपुल बाज़ार और यही आते थे। अब पहली बार न्यू सांगानेर रोड व्यापार मंडल को प्रमुख व्यापार मंडलों में लिया गया और हमारे व्यापार मंडल ने 3य स्थान पर लाइट डेकोरेशन और जो हमने जिस तरह से मेहनत करके, हमारी टीम ने मेहनत करके कपड़े से डेकोरेशन कराया, पूरी लाइट से डेकोरेशन कराया, उसको पूरे जयपुर ने सराहा और हमारे को राज्य सरकार की तरफ से 3य स्थान पुरस्कार मिला। इस समय जो बॉर्डर पे भारत चाइना विवाद चल रहा है, उसको लेकर के आपका व्यापार मंडल का क्या रोष है? देखिए, जिस तरह से भारतीय सैनिकों के साथ चाइना हमेशा पीछे से वार करता आया है और जिस तरह से चाइना की ये नीति रही है कि वो पीछे से वार करता है और जिस तरह की कायराना हरकत चाइनीज़ सैनिकों ने की है, हमारा व्यापार मंडल अपने इस व्यापारिक उसका पूर्ण रूपेण विरोध करता है कि हम आगे से
हमारे व्यापार मंडल, हमारे सभी व्यापारी भाइयों ने और हमारे सारी पूरी टीम ने ये निर्णय लिया है कि हमारे व्यापार मंडल में आने वाले समय में चाइनीज़ उत्पादों का पूर्ण रूप से बहिष्कार करेंगे, क्योंकि जो हमारे देश से कमाते हैं वो हमारे देश की तरफ आंखें दिखाते हैं। हम उनको आर्थिक रूप से तोड़ेंगे, हम चाइना को आर्थिक रूप से तोड़ेंगे, हम उनका बहिष्कार करेंगे। हमारी एक छोटी सी पहल पूरे देश में एक संदेश देने का कार्य करेगी कि हमारा व्यापार मंडल चाइनीज़ जितने भी उत्पाद है उनका बहिष्कार करेगा। हम हमारे प्रतिष्ठानों पर एक बैनर लगाएंगे कि हमारे यहाँ चाइनीज़ उत्पाद नहीं मिलते हैं। हमने एक पूरे सभी व्यापारियों ने निर्णय लिया है कि हम जो हमारे देश के साथ गद्दारी करेगा, हमारे देश को आगे दिखाएगा, हमारा गिलहरी प्रयास करके हम उसको आर्थिक रूप से तोड़ेंगे और हमारे देश को मजबूत करेंगे। हम हमारे देश को आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे। हम प्रयास करेंगे कि हमारे देश के अंदर अधिक से अधिक उत्पाद हमारे यहाँ बने। हमारे व्यापारी भी, कुछ व्यापारी हमारे इस तरह कार्य कर रहे हैं कि कुछ चीज़ें यहीं बनाई जाए। मान लीजिए मेरा फर्नीचर का व्यवसाय है, तो हमने हमारे यहाँ मशीनरी लगा रखी है। हमने हमारा कोई भी चाइनीज उत्पाद हमने मंगाना सबने बंद कर दिया। हम हमारे यहीं पे ही सारे उत्पाद हम बनाते हैं और यहीं पे ही हम बेचते हैं। लॉकडाउन खुलने के बाद में सुनने में आया है, व्यापारियों की शिकायत है कि यहाँ पर नगर निगम वाले चालान, अवैध रूप से चालान करने के लिए आपको वो करते हैं। इस बारे में आपका क्या? देखिए, मैं जो जितने भी कर्मचारी आते हैं चालान करने के लिए, उनको शायद WHO, राज्य सरकार और केंद्र सरकार की गाइडलाइन का नहीं मालूम। उनको ये नहीं पता कि किस गाइडलाइन से वो दुकान के अंदर घुस के चालान कर रहे हैं। उनको किस कंडीशन में चालान करना चाहिए, किस कंडीशन में चालान नहीं करना चाहिए, वाहन में कितने लोग बैठे हैं तो उनका चालान करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, रोड पे कोई बिना मास्क के जा रहा है तो उसका चालान करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ये एक कर्मचारियों में अभी तक पूरी तरह से स्पष्टता नहीं है कि उन्हें हम किस गाइडलाइन पे काम करना चाहिए। तो मैं तो राज्य सरकार को और अधिकारियों को ये कहूँगा कि जितने भी कर्मचारी फील्ड में चालान काटने के लिए घूम रहे हैं, पहले तो जितने भी व्यापारी हैं उनको जागरूकता अभियान चलाया जाए कि कोई भी व्यापारी बिना मास्क के, आपको ये नियम कायदे हैं, इस नियम कायदे के तहत आपको करना है। ये नहीं कि आप अंदर घुस गए और कोई चाय पी रहा है तो उसका चालान कर दिया, कोई खाना खा रहा है तो उसका चालान कर दिया। हमें मानवता के नाते छोटी छोटी चीज़ों का तो ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है व्यापारी कोरोना काल के अंदर एक मजबूत कड़ी के रूप में उन्होंने एज ए कोरोना वॉरियर पूरे व्यापारियों ने मदद की है। पूरे हमारे न्यू सांगानेर रोड व्यापार मंडल ने, हमारे सारे व्यापारियों टीम ने मिलके हमने भोजन के पैकेट वितरित किए, हमने राशन सामग्री वितरित की। हमने जितने भी कोरोना वॉरियर्स, चाहे वो सफाई कर्मचारी हो, चाहे वो पुलिस अधिकारी हो, चाहे वो डॉक्टर्स हो, सभी का हमने सम्मान किया। हमारा व्यापार मंडल इन कार्यों में हमेशा आगे रहता है और हमारा व्यापार मंडल इस तरह से कार्य करता है कि हमारे देश में अगर कोई संकट आता है तो हमारा व्यापार मंडल एकदम खड़ा रहे। और हमारे व्यापार मंडल ने, न्यू सांगानेर रोड व्यापार मंडल ने दीपावली स्नेह मिलन समारोह किया। वो इतना ऐतिहासिक कार्यक्रम था और पूरे जयपुर के जितने भी व्यापार मंडल उस कार्यक्रम में पधारे और उन्होंने ये अप्रिशिएट किया कि हमने आज तक कभी भी ऐसा व्यापार मंडल का कार्यक्रम नहीं देखा। हमने दीपावली स्नेह मिलन और सम्मान समारोह रखा था। उस कार्यक्रम के अंदर मतलब उसको एक इवेंट की तरह हमने ऑर्गेनाइज़ किया था और उसका एक पूरे जयपुर शहर के जितने भी व्यापार मंडल हैं उनमें इतना ज़बरदस्त संदेश गया कि व्यापार मंडल और टीम वर्क हो तो न्यू सांगानेर रोड व्यापार मंडल जैसा हो। हमारी टीम की सभी ने सराहना की। हमारी न्यू सांगानेर रोड व्यापार मंडल पूरी टीम वर्क होकर काम करती है। तो मैं ये CR न्यूज़ के अभय जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे अपने चैनल पे मौका दिया अपनी बात रखने का। और आगे भी अगर किसी तरह की अगर हमारे व्यापार मंडल में या कोई देश में अगर किसी भी तरह की कोई समस्याएं होगी तो आपके चैनल के माध्यम से मैं संदेश देने के लिए ज़रूर आऊँगा।